नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। उम्मीद करते हैं बहुत ही अच्छे होंगे। साथियों, आज के इस वीडियो में आरआरबी ग्रुप डी परीक्षा 2025 यानी जिनका पेपर अभी फरवरी में 2 फरवरी, 3 फरवरी, 4 फरवरी, 5 फरवरी, 6 फरवरी, 9 फरवरी और 10 फरवरी को है। देखिए, अभी आपका 21 शिफ्टों में पेपर बाकी है और 81 शिफ्टों में पेपर आपका ऑलरेडी हो चुका है। आज के इस वीडियो में 81 शिफ्टों में जो पूछे गए विज्ञान के बेहतरीन सवाल हैं उन क्वेश्चनों को देखेंगे। करीब 170 से भी अधिक क्वेश्चंस आपको आज के इस वीडियो में करवाएंगे, जो क्वेश्चंस 100% रियल और ऑथेंटिक क्वेश्चंस हैं, जो कि रेलवे ग्रुप डी में अभी 27 नवंबर से अभी तक जो पेपर हुए हैं 81 शिफ्टों में उसमें पूछे गए क्वेश्चंस हैं। तो क्लास को आपको कंप्लीट देख लेना है। आने वाले शिफ्टों में ये क्वेश्चंस आपको पूछे जा सकते हैं, रिपीट हो सकते हैं। बहुत ही इंपॉर्टेंट एक्सपेक्टेड क्लास है ये, तो कंप्लीट ये सेशन आपको देख लेना है। ठीक है, इस वीडियो के नीचे आप हमें कमेंट बॉक्स में ये बता दीजिए साथियों कि आपका पेपर कब और किस शिफ्ट में है, अगर आपने सीटी इंटीमेशन चेक कर लिया है तो चलिए बिना देरी किए हुए क्लास को शुरू करते हैं। देखते हैं क्वेश्चंस। देखिए साथियों, क्वेश्चन ज़्यादा है, इसीलिए सारे क्वेश्चंस मैंने ऑनलाइन लिया है ताकि आपको क्विक रिवीजन हो जाए और ज़्यादा समय भी ना लगे और बहुत ही जल्दी आपको सारे क्वेश्चन आंसर समझ में आ जाए, एक लाइन में आप पढ़ लो। ध्यान से देखिए, क्वेश्चन एक था, यदि किसी गेंद को ऊपर से छोड़ दिया जाए तो वह किस त्वरण से गिरेगी। ये कोई भी बच्चा अगर ऐसा मन में ये सवाल ला रहे हैं कि ये क्वेश्चंस जो हैं रियल नहीं है, यार मैं आपको बता दूं, पुरानी क्लासेस आप जाकर देख लो, मैंने हर एक शिफ्ट का हर एक दिन का प्रॉपर तरीके से 100% रियल और ऑथेंटिक क्वेश्चंस का एनालिसिस कराया हुआ है। तो मैं कभी भी आपके साथ ऐसा नहीं करता हूं कि कुछ लिख दिया कुछ और थंबनेल में और यहाँ पर वीडियो में कुछ और बता दिया। ये गंदा वाला काम नहीं है, खास तौर पे बच्चों के साथ ऐसा नहीं करना चाहिए। मैं जो कराता हूँ 100% रियल और ऑथेंटिक ही कराता हूँ हमेशा से, आज से नहीं, 2018 से लेकर अब तक पढ़ा रहा हूँ। देखो ध्यान से, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। यदि किसी गेंद को ऊपर से छोड़ दिया जाए तो वह किस त्वरण से गिरेगी। करेक्ट आंसर हो जाएगा गुरुत्वीय त्वरण से। और आप सभी को पता है कि गुरुत्वीय त्वरण का जो मान होता है वो होता है 9.8 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर। ठीक है, आगे देखिए, क्वेश्चन एक था, यदि किसी चालक में 0.15 एम्पियर की धारा 8 मिनट तक बहती है तो उसमें से कितना आवेश प्रभावित होगा। आवेश का सूत्र Q बराबर होता है I/T। मैंने कई बार आपको पढ़ाया है। ठीक है, तो यहाँ पर I यानी धारा का मान दिया हुआ है 0.15 एम्पियर। T समय आपको दिया हुआ है साथियों 8 मिनट, तो 8 मिनट तो हम लिखेंगे ही, साथ ही में ये जो 8 मिनट है इसको हम सेकंड में बदलेंगे। सेकंड में बदलने के लिए इसको 60 से मल्टीपल करेंगे। जब इसको आप सॉल्व करोगे तो 72 कूलम आपका मान निकल के आ जाएगा, यही आपका आंसर हो जाएगा। आगे देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन जो है, क्वेश्चन है, यदि 2 किलोग्राम की वस्तु को 9 मीटर की ऊंचाई पर रखा जाए तो उसकी स्थितिज ऊर्जा क्या होगी। अब देखिए, स्थितिज ऊर्जा का सूत्र होता है mgh। मैंने कई बार आपको पढ़ाया है, एक्सपेक्टेड क्लासों में भर भर के पढ़ाया हुआ है mgh। देखिए, जो स्थितिज ऊर्जा होती है ना, वो साथियों वस्तु के द्रव्यमान पर, वस्तु की ऊंचाई पर और जो गुरुत्वीय त्वरण होता है उस पर निर्भर करता है। तो mgh ये पोटेंशियल एनर्जी यानी स्थितिज ऊर्जा निकालने का सूत्र होता है। m का मान यहाँ पर दिया हुआ है 2 kg। ठीक है, g का मान आपको 9.8 लेना था यहाँ पर, और h कितनी ऊंचाई तक है, 9 मीटर की ऊंचाई तक। जब इसको आप सॉल्व करोगे तो 176.4 जूल इसका मान आपका आ जाएगा। आगे देखिए साथियों, अगला क्वेश्चन था, किसी पौधे में, देखिए किसी पौधे में बीज बनाने के बाद निम्न में से कौन सी प्रक्रिया होती है। तो किसी पौधे में बीज बनने के बाद निम्न में से कौन सी प्रक्रिया होती है, तो अंकुरन इस क्वेश्चन के लिए आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा अंकुरन। नेक्स्ट है, यदि कोई देखिए, यदि कोई परागकण, यहाँ पर परागकण पढ़ना, परागकण बीजांड में प्रवेश करता है तो इस प्रक्रिया को क्या कहते हैं। देखिए, यदि कोई परागकण बीजांड में प्रवेश करता है तो इस प्रक्रिया को साथियों क्या कहते हैं, परागण कहते हैं भाई। परागण इस क्वेश्चन के लिए आपका करेक्ट आंसर हो जाता परागण। याद रखिएगा, एक क्वेश्चन था, पृथ्वी पर स्वतंत्र रूप से गिर रही किसी वस्तु में त्वरण किस कारण से होता है। देखिए, काफी अच्छा क्वेश्चन है। पृथ्वी पर स्वतंत्र रूप से गिर रही किसी वस्तु में त्वरण जो है वो किस कारण से होता है, तो गुरुत्वाकर्षण बल के कारण। ये क्लास जिसने लगा लिया ना साथियों, जिनका पेपर अभी बाकी है, गर्दा उड़ा क्या होगे पेपर में, क्योंकि देखिए 81 शिफ्टों में पेपर हो चुका है। क्वेश्चंस लाएगा कहाँ से रेलवे। ध्यान से देखिए, क्वेश्चंस रिपीट होंगे। वीडियो को एक लाइक और शेयर जरूर कर देना अपने दोस्तों के साथ साथियों। और इससे पहले मैंने जितनी भी एक्सपेक्टेड क्लासेस करवाए हैं करेंट अफेयर्स और साइंस की, जाकर देख ही लेना। तो गुरुत्वाकर्षण बल इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होता। नेक्स्ट है
माफी चाहते हैं यार, एक सेकंड। देखिए ओम का नियम किन परिस्थितियों में लागू होता है? तो ओम का नियम जब तापमान स्थिर हो और पदार्थ चालक हो तब लागू होता है। लेंस सूत्र आपसे पूछा था, लेंस सूत्र क्या होता है? तो लेंस सूत्र सिंपल सा क्वेश्चन था, 1/f इक्वल टू होता है 1/v माइनस 1/u। ठीक है, दर्पण मिरर सूत्र पूछता तो यहाँ पर माइनस की जगह पर प्लस हो जाता, जो कि पूछ भी चुका है ऑलरेडी, वो भी क्वेश्चन याद रखना। आगे देखिए क्वेश्चन था, निम्नलिखित में से कौन सा कथन है जो न्यूटन के तीसरे नियम से संबंधित नहीं है? अब ये तो आपको ऑप्शन के अनुसार बनाना था, जैसे कि न्यूटन का तीसरा नियम, जब बंदूक से गोली निकलती है तो हम पीछे की ओर देखिए हाथ जो है पीछे की ओर निकल जाता है ना, क्रिया प्रतिक्रिया का नियम जिसको हम बोलते हैं, ये न्यूटन का तीसरा नियम है। अब ये क्वेश्चन बिना ऑप्शन का तो बन नहीं सकता है, ऑप्शन के अनुसार आपको बनाना था। एक क्वेश्चन था, जब शर्करा पानी के संपर्क में आती है तो निम्न में से क्या होता है? देखिए शर्करा जो होता है पानी में घुल जाती है भाई, जो कि समांगी मिश्रण का उदाहरण होता है। एक क्वेश्चन था, नारियल के छिलके में कौन सा उत्तक उसे कठोर और कड़ा बनाता है? नारियल के छिलके में कौन सा उत्तक पाया जाता है? कई बार मैंने पढ़ा है स्क्लेरेनकाइमा, जो कि आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाता। एक क्वेश्चन था, जब कैल्शियम हाइड्रोक्साइड को कार्बन डाइऑक्साइड के साथ अभिक्रिया कराई जाती है तो बनने वाला कौन सा उत्पाद दीवारों पर सफेदी के लिए उपयोग किया जाता है? तो कैल्शियम कार्बोनेट इस क्वेश्चन के लिए बिल्कुल राइट आंसर हो जाता। आगे देखिए क्वेश्चन था, उस पदार्थ को क्या कहा जाता है जिसका जैविक अपघटन हो जाता है? तो इसको हम जैविक पदार्थ या तो जैव अवघटनीय कहते हैं। जैव अवघटनीय आपके ऑप्शन में भी दिया हुआ था उस टाइम, जो कि आपको टिक करना था। एक क्वेश्चन था, अपवर्तनांक किस माध्यम में प्रकाश के गमन को दर्शाता है? बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। देखिए अपवर्तनांक किस माध्यम में प्रकाश के गमन को दर्शाता है? तो एक माध्यम से दूसरे माध्यम में। प्लाज्मा झिल्ली किससे बनी होती है? बताइए, क्या मैंने ये सब एक्सपेक्टेड क्लासेस में आपको नहीं कराए हैं? देखो प्लाज्मा झिल्ली किससे बनी होती है? तो लिपिड और प्रोटीन से बनी होती है साथियों। नेक्स्ट क्वेश्चन था, गर्भ निरोधक के साथ साथ HIV एड्स जैसी यौन संचारित बीमारियों से सुरक्षा के लिए कौन सा साधन सही है? तो भाई करेक्ट आंसर यहाँ हो जाता आपका कंडोम। अगला क्वेश्चन है, किसी द्रव पदार्थ को शुद्ध करने के लिए निम्न में से किस विधि का प्रयोग किया जाता है? 4 ऑप्शन थे, एक ऑप्शन आपका आसवन दिया हुआ था, जो कि आपको टिक करना था, आसवन करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट है, यदि किसी तरंग के दोलन का आवर्तकाल t है तो 1/t उसे तरंग की क्या प्रदर्शित करेगा? तो भाई तरंग की आवृत्ति को प्रदर्शित करेगा। सिंपल सा क्वेश्चन था। एक क्वेश्चन था, हाइड्रोजन परमाणु की परमाणु त्रिज्या कितनी होती है? तो हाइड्रोजन परमाणु की जो परमाणु त्रिज्या होती है पिकोमीटर में अगर पूछे तो 53 पिकोमीटर होता है। नैनोमीटर में याद रखना 0.053 नैनोमीटर। ठीक है। क्वेश्चन था, द्रव्यमान संख्या हमेशा किसके बराबर होता है? तो किसी भी तत्व का जो द्रव्यमान संख्या होता है वो न्यूट्रॉन और प्रोटॉन के योगफल के बराबर होता है। न्यूट्रॉन प्लस प्रोटॉन के योगफल को ही तो द्रव्यमान संख्या बोलते हैं ना। क्वेश्चन था, पीएच स्केल का रेंज आमतौर पर कितना होता है? तो 0 से 14। ठीक है, 7 से अगर कम रहेगा तो उसको हम अम्ल कहते हैं, 7 से अधिक क्षार, और जो 7 होता है उसको उदासीन बोलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ल्यूकोप्लास्ट का रंग कैसा होता है? क्वेश्चन था ल्यूकोप्लास्ट का रंग, तो याद रखना ल्यूकोप्लास्ट जो कलरलेस होता है, यानी रंगहीन होता है, कोई भी रंग नहीं होता है। क्वेश्चन था, फ्लोएम का वह मुख्य घटक कौन सा है जो भोजन का परिवहन करता है? देखिए करेक्ट आंसर होता है सेव ट्यूब्स, यानी चलनी नलिकाएं। चलनी नलिकाएं याद रखना साथियों, फ्लोएम का वह मुख्य घटक है जो भोजन का परिवहन करता है। नेक्स्ट है, कम वर्षा और तेज हवाओं वाले क्षेत्र के लिए सबसे उपयुक्त सिंचाई विधि कौन सी है? देखिए कम वर्षा और तेज हवाओं के लिए हवाओं वाले क्षेत्र के लिए सबसे उपयुक्त जो सिंचाई विधि है वह है ड्रिप सिंचाई। ड्रिप सिंचाई इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होता। एक क्वेश्चन था, उत्तल लेंस में जब वस्तु को फोकस दूरी से दोगुने 2f से अधिक दूरी पर रखा जाता है तो प्रतिबिंब कैसा बनता है? तो भाई उत्तल लेंस में पूछा है तो उत्तल लेंस में वास्तविक, उल्टा आकार में और छोटा प्रतिबिंब बनता है। तो यही आपको टिक करना था, वास्तविक, उल्टा और छोटा। क्वेश्चन था, एटीपी का निर्माण कहाँ होता है? एटीपी का निर्माण देखिए माइटोकॉन्ड्रिया में होता है। ये तो मैंने कल ही आपको एक्सपेक्टेड क्लास वाले सेट में कराया था ना। देखो मैं वही आपको कराता हूँ जो पेपर में पूछे जाते हैं। 100% रियल और ऑथेंटिक क्वेश्चन सही है। और ये क्वेश्चंस में इसी प्रकार के क्वेश्चंस जिस टाइप से पूछे गए हैं वो आपको एक्सपेक्टेड भी करवा रहा था, है ना। क्वेश्चंस डायरेक्ट पेपर में आएंगे, ज़्यादा लोड मत लीजिए। और इसी तरह करेंट अफेयर्स का भी मैं एक सेशन अभी लेकर आऊँगा जिसमें सारे करेंट करा दूंगा एक ही वीडियो में जो पूछे गए क्वेश्चन हैं, ठीक है।
देखिए यदि किसी व्यक्ति का वजन पृथ्वी पर 96 केजी है तो चंद्रमा पर उसका द्रव्यमान कितना होगा? वजन बदल जाता है, द्रव्यमान थोड़ी बदलता है। तो भाई द्रव्यमान पूछा है तो द्रव्यमान तो 96 केजी ही होगा, 96 केजी ही रहेगा। एक क्वेश्चन है, यदि किसी वस्तु का द्रव्यमान 5 किलोग्राम और उस पर त्वरण 2 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर कार्य कर रहा है तो उस पर लगने वाला बल कितना होगा? F बराबर क्या होता है? M इंटू ए होता है। तो M का मान 5 दिया हुआ है, A का मान यहाँ 2 दिया हुआ है, सॉल्व करोगे 10 न्यूटन आपका आंसर आएगा। चलिए आगे देखिए, ऊर्जा संरक्षण का नियम क्या कहता है? देखिए ऊर्जा संरक्षण का नियम यह कहता है कि ऊर्जा को ना तो नष्ट किया जा सकता है ना ही बनाया जा सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है N2, देखिए Na2SO4 का आणविक द्रव्यमान कितना होता है? तो इसका आणविक द्रव्यमान आपको सिंपली निकालना था, जो कि आप निकालोगे तो 142 ग्राम प्रति मोल आपका आंसर निकल के आएगा। देखिए प्रिज्म में आपतित किरण और निर्गत किरण के बीच बने कोण को क्या कहते हैं? बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन कई बार रिपीट हो चुका था। तो प्रिज्म में आपतित किरण और निर्गत किरण के बीच बनने कोण को विचलन कोण कहते हैं, यानी एंगल ऑफ डेविएशन। याद रखेंगे, एंगल ऑफ डेविएशन यानी विचलन कोण के नाम से इसको जानते हैं। आगे देखिए क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन है जो जैव निम्नकरणीय का उदाहरण नहीं है? 4 ऑप्शन थे, एक आपको प्लास्टिक दिया हुआ था, तो प्लास्टिक जो है साथियों नॉन बायोडिग्रेडेबल है, यही आपको चुनना था। आगे देखिए क्वेश्चन था प्रोपेनॉन, ठीक है, प्रोपेनॉन में कौन सा क्रियात्मक समूह पाया जाता है? तो प्रोपेनॉन में कीटोन क्रियात्मक समूह पाया जाता है ना, तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर आपका कीटोन हो जाता। बेकिंग सोडा के निर्माण के लिए किन यौगिकों की आवश्यकता होती है? ध्यान से देखिए, बेकिंग सोडा के निर्माण के लिए किन यौगिकों की आवश्यकता होती है? तो भाई सोडियम क्लोराइड, अमोनिया, जल और कार्बन डाइऑक्साइड की आवश्यकता होती है। क्वेश्चन था, किस प्रकार के द्रव अथवा विलयन के कारण कोशिका सिकुड़ जाती है? तो किस प्रकार के द्रव अथवा विलयन के कारण कोशिका सिकुड़ जाती है? इसका राइट आंसर होता अति प्रसारण के कारण। तो अति प्रसारण करेक्ट आंसर हो जाता। आगे क्वेश्चन था, प्रबल अम्ल और प्रबल क्षार की अभिक्रिया से मुख्य रूप से क्या बनता है? तो अगर अम्ल भी प्रबल है, क्षार भी प्रबल है, तो इस अभिक्रिया से क्या बनेगा? उदासीन लवण बनेगा भाई। तो उदासीन लवण इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाता। एक क्वेश्चन था, 4 ओम, 8 ओम, 12 ओम के प्रतिरोध श्रेणी क्रम में जुड़े हुए हैं। यदि परिपथ का वोल्टेज 12 वोल्ट है तो धारा का मान क्या होगा? सिंपल सा क्वेश्चन था। यहाँ पर आपको श्रेणी क्रम यानी R1 प्लस R2 प्लस R3 से आपको कुल रेजिस्टेंस निकाल लेना था। उसके बाद जो है 12 वोल्ट इससे आपको डिवाइड दे देना था, आपका आंसर निकल के आ जाता। ओम का नियम लगा देते और मान आपका निकल के आ जाता यहाँ पर 0.5 एम्पियर। सिंपल से न्यूमेरिकल है। इसको अगर अभी मैं यहाँ पर सॉल्व करूँगा तो वीडियो जो है काफ़ी लंबी हो जाएगी, और मैं चाहता हूँ आप क्वेश्चंस देखें, किस टाइप के क्वेश्चंस आए हैं, आंसर भी मैं बता रहा हूँ ऑलरेडी, और कम समय में भी आप देख लो ताकि बचे हुए समय में आप दूसरी चीज़ें कवर कर पाओ। गोलीय दर्पण में मुख्य अक्ष के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा सही नहीं है? तो गोलीय दर्पण में मुख्य अक्ष के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? तो एक ऑप्शन था, वक्रता त्रिज्या और पोल दोनों मुख्य अक्ष पर स्थित होते हैं, ये एक ऑप्शन था, यही आपको टिक करना था, यही आपका सही आंसर हो जाता। धावन सोडा बनाने के लिए निम्नलिखित में से किस यौगिक को गर्म किया जाता है? 4 ऑप्शन था, एक ऑप्शन दिया हुआ था सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट यानी NaHCO3, जो कि आपका करेक्ट आंसर हो जाता साथियों। जब हम देखिए सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट को गर्म करते हैं तो धावन सोडा प्राप्त होता है भाई। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चिप्स के पैकेट में नाइट्रोजन गैस क्यों भरी जाती है? क्वेश्चन कम से कम 7 से 8 बार रिपीट हो चुका है। तो चिप्स के पैकेट में नाइट्रोजन गैस क्यों भरी जाती है? देखिए चिप्स के तेल का ऑक्सीकरण रोककर रैंसिडिटी से बचने के लिए। और देखिए इसमें कौन सा गैस भरा होता है? तो नाइट्रोजन गैस, ये भी पूछ चुका है, याद रखना। लैंगिक जनन किस में होता है? तो लैंगिक जनन में क्या होता है कि माता और पिता दोनों होते हैं भाई, और अलैंगिक जनन में केवल एक ही जनक होता है, ये भी आप याद रखना। कार्य और शक्ति के बीच क्या संबंध है? तो देखिए कार्य और शक्ति के बीच क्या संबंध होता है साथियों? शक्ति जो होता है ना, इसको कार्य करने की दर होती है, ये शक्ति क्या होती है? कार्य करने की दर ही होती है, और ऐसे पावर बराबर होता है वर्क अपॉन टाइम, याद रखना आप। आगे देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन था, लोहे की छीलन, बालू, रेत तथा चीनी का मिश्रण एक किस प्रकार का मिश्रण है? सिंपल सा क्वेश्चन था, लोहे की छीलन
बालू, रेत तथा चीनी का मिश्रण जो है एक बिस्मांगी मिश्रण का उदाहरण है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बल कौन सी राशि है और इसका मात्रक क्या होता है? तो देखिए बल की बात करें तो बल एक सदिश राशि है और इसका मात्रक न्यूटन होता है साथियों। नेक्स्ट क्वेश्चन था, जटिल उत्तक का क्या कार्य होता है? देखिए जो जटिल उत्तक होता है इसका कार्य क्या होता है? तो जटिल उत्तक का कार्य होता है पौधों को जल, खनिज और भोजन का परिवहन। पौधों को जल, खनिज और भोजन का परिवहन। नेक्स्ट क्वेश्चन था, शरीर में कौन से उत्तक शिथिल और सिकुड़ते हैं? तो शरीर में कौन से उत्तक हैं जो शिथिल और सिकुड़ते हैं? तो मस्कुलर टिश्यू यानी पेशीय उत्तक। इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर आपका पेशीय उत्तक हो जाता। एक क्वेश्चन था, 250 हर्ट्ज आवृत्ति वाली तरंग का आवर्तकाल कितना होगा? वही 1/t। ये जो फॉर्मूला है इससे आप इसका मान आसानी से निकाल सकते थे। इसका मान निकल के आ जाएगा 0.004 सेकंड। एक क्वेश्चन था, कार्बन यौगिकों में किस प्रकार का बंध उपस्थित होता है? साथियों काफी अच्छा क्वेश्चन है। ये क्वेश्चन रिपीट होंगे भाई और हुए भी हैं पहले भी। ध्यान से देखो, कार्बन यौगिकों में किस प्रकार का बंध उपस्थित होता है? तो सहसंयोजक बंध साथियों, सहसंयोजक बंध करेक्ट आंसर होता। क्वेश्चन था, निम्नलिखित में से किसके द्वारा पर परागण नहीं होता है? 4 ऑप्शन थे, एक ऑप्शन आपका प्रकाश दिया हुआ था, यही आपका करेक्ट आंसर हो जाता। आगे देखिए क्वेश्चन था, जब हम कुर्सी पर बैठते हैं तो ऊपर की ओर जो बल लगता है उसके विपरीत दिशा में कौन सा बल कार्य करता है? तो इसका करेक्ट आंसर अभिलंब बल हो जाता। अभिलंब बल या प्रतिक्रिया बल आपको ऑप्शन में दिया होगा। देखिए कुर्सी पर हमारे द्वारा लगाया गया भार याद रखना, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक क्वेश्चन था, साइटोप्लाज्म में पाइप जैसी संरचना किस कोशिकांग की होती है? साइटोप्लाज्म में यानी कोशिका द्रव्य में जो पाइप जैसी संरचना होती है वो किस कोशिकांग की होती है? तो याद रखना एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम की। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम करेक्ट आंसर होता। क्वेश्चन था, भजन, देखिए भोजन होता है यहाँ पर यार, भजन नहीं यार, भोजन। देखिए भोजन जब गर्म होता है तो उसकी गंध दूर दूर तक क्यों फैल जाती है? सिंपल सा क्वेश्चन था, इसका करेक्ट आंसर होता विसरण के कारण। देखिए ताप बढ़ने से गंध के कणों यानी अणुओं की जो गतिज ऊर्जा होती है ये बढ़ जाती है, जिससे वे हवा में तेजी से और अधिक दूर तक फैलते हैं। इसी प्रक्रिया को विसरण कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन था, निम्नलिखित में से किस तत्व की संयोजकता 2 होती है? 4 ऑप्शन थे, एक आपका बेरियम दिया हुआ था, यही आपका बेरिलियम आपका करेक्ट आंसर हो जाता। आगे देखिए क्वेश्चन था, प्लास्टर ऑफ पेरिस का रासायनिक सूत्र क्या होता है? तो इसका सूत्र होता है CaSO4 विथ हाफ H2O, ठीक है। आगे देखिए क्वेश्चन था, फ्लेमिंग के बाएं हाथ का नियम क्या बताता है? तो भाई फ्लेम का जो बाएं हाथ का नियम है, देखिए इसके बारे में मैं आपको बता देता हूं। जब किसी धारावाही चालक, ठीक है, को चुंबकीय क्षेत्र में रखा जाता है तो उस पर लगने वाले बल यानी फोर्स या गति, मोशन की दिशा कैसे निर्धारित की जाती है? ये फ्लेमिंग के बाएं हाथ का उपयोग करके ही ज्ञात किया जाता है। एक क्वेश्चन था, सस्पेंशन यानी निलंबन के बारे में कौन सा कथन सही है? कथन स्टेटमेंट टाइप में ये क्वेश्चन था, ठीक है। 4 ऑप्शन दिए हुए थे, अब इसको ऑप्शन के अनुसार आपको बनाना था। जैसे कि देखो सस्पेंशन यानी निलंबन जो है यह बिस्मांगी मिश्रण का उदाहरण है। इसके कण जो है, कण नंगी आंखों से देखा जा सकता है। इस प्रकार से जो ऑप्शंस आपको दिए हुए थे वो आपका करेक्ट होता है, जैसे कि ये दोनों उदाहरण सही हैं। एक क्वेश्चन था, अवतल दर्पण में जब वस्तु को ध्रुव और फोकस के बीच रखा जाता है तो उसका प्रतिबिंब कहाँ बनता है? इसका करेक्ट आंसर होता दर्पण के पीछे। और कैसा प्रतिबिंब बनता है अगर पूछे तो आभासी, सीधा और वस्तु से बड़ा। नेक्स्ट है, हैप्पी कलर में शहद प्राप्त करने के लिए किसे पाला जाता है? हैप्पी कल्चर होता है यहाँ, ठीक है। देखिए हैप्पी कल्चर पढ़िए, हैप्पी कल्चर नहीं यार, मैं भी ना यहाँ पर टाइपिंग मिस्टेक हो गया साथियों। एपी कल्चर पढ़िएगा, एपी कल्चर, ठीक है। तो एपी कल्चर में शहद प्राप्त करने के लिए किसे पाला जाता है? तो मधुमक्खियों को पाला जाता है ना एपी कल्चर में, तो मधुमक्खियां यहाँ करेक्ट आंसर होता। एक क्वेश्चन था, कपड़े धोते समय पानी में धावन सोडा क्यों मिलाया जाता है? देखिए करेक्ट होता पानी को मृदु यानी सॉफ्ट बनाने के लिए। सभी लोग वीडियो को लाइक जरूर करिएगा। क्वेश्चन था, संयोजी उत्तक के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है? 4 ऑप्शन दिए हुए थे, ठीक है। देखिए या तो आपको ऑप्शन में दिया होगा यह बहुत टाइट होता है, ठीक है, यही आपको ऑप्शन में दिया हुआ होगा यह बहुत टाइट होता है, जो कि बिल्कुल गलत है क्योंकि ये टाइट नहीं होता है। देखिए जबकि संयोजी उत्तक की कोशिकाएं ढीली ढाली होती है। यह पॉइंट याद रखना, फिर से रिपीट होगा। आगे देखिए क्वेश्चन था, जीरो अपशिष्ट के अंतर्गत क्या शामिल होता है? तो जीरो अपशिष्ट के अंतर्गत केले का पत्ता और पुनः उपयोग योग्य प्लेट जो है वो शामिल होते हैं। H2O यानी जल के एक अणु में कुल कितने परमाणु होते हैं? तो भाई 3 परमाणु होते हैं।
ऑक्सीजन परमाणु का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास क्या होता है? ऑक्सीजन का परमाणु संख्या 8 होता है, इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास 2 और 6 होता है भाई, 2 6 करेक्ट आंसर हो जाता। आगे क्वेश्चन था एल्युमिनियम सल्फेट और बेरियम क्लोराइड की अभिक्रिया से बनने वाला बेरियम सल्फेट किस रंग का होता है? बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, फिर से रिपीट होंगे ये। तो एल्युमिनियम सल्फेट और बेरियम क्लोराइड की अभिक्रिया से बनने वाला जो बेरियम सल्फेट होता है वो किस रंग का होता है? तो सफेद रंग का होता है, याद रखना। क्वेश्चन था मानव शरीर में सभी अंगों का कार्य भिन्न भिन्न क्यों होता है? क्योंकि सभी कोशिकाएं भिन्न भिन्न होती है और सभी कोशिकाओं का कार्य भिन्न भिन्न होता है भाई। क्वेश्चन था विद्युत धारा द्वारा उत्पन्न ऊष्मा का सही सूत्र क्या होता है? देखिए, विद्युत धारा द्वारा उत्पन्न ऊष्मा का सही सूत्र H बराबर होता है I²RT जूल में, या फिर H बराबर VLT होता है जूल में। तो यही आपको ऑप्शन में दिया हुआ था H = I²RT, जो कि आपको टिक करना था। क्वेश्चन था त्वरण का सूत्र क्या होता है? तो त्वरण का सूत्र होता है g = G m/r²। याद रखना, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्वेश्चन था जब प्रकाश किरण विरल माध्यम से सघन माध्यम में प्रवेश करती है तो क्या होता है? देखिए, जब प्रकाश किरण विरल माध्यम से सघन माध्यम में प्रवेश करती है तो किरण जो होती है अभिलंब की ओर मुड़ती है भाई, किरण अभिलंब की ओर मुड़ जाती है। क्वेश्चन था कोशिका विभिन्न समूह में सामान्य कार्य करती है और यह किसकी ओर संकेत करता है? तो याद रखना, कोशिका विभिन्न समूह में समान कार्य करती है और यह किसकी ओर संकेत करती है? तो उत्तक की ओर, उत्तक की ओर संकेत करती है, टिश्यू की ओर। नेक्स्ट है समान वेग और समय के ग्राफ में रेखा किसके समानांतर होती है? तो देखिए, समान वेग और समय के ग्राफ में रेखा किसके समांतर होती है? तो समय अक्ष एक्स एक्सिस के समांतर। याद रखना, कोशिका के किस कोशिकांग में एंजाइम पाए जाते हैं? देखिए, कोशिका के किस कोशिकांग में एंजाइम पाए जाते हैं भाई? देखिए, इसका करेक्ट आंसर आपका हो जाता लाइसोसोम। लाइसोसोम करेक्ट आंसर होता। एंजाइम मुख्य रूप से कोशिका के लाइसोसोम में पाए जाते हैं, जिन्हें कोशिका का पाचन तंत्र या आत्महत्या की थैली भी कहते हैं, क्योंकि इसमें विभिन्न प्रकार के पाचक यानी हाइड्रोलाइटिक एंजाइम होते हैं। यह भी क्वेश्चन पूछा गया है कि लाइसोसोम में कौन सा एंजाइम पाया जाता है, तो याद रखना हाइड्रोलाइटिक एंजाइम। आगे देखिए, क्वेश्चन था बाइनरी फिजन में कौन सा जीव प्रजनन करता है? तो बाइनरी फिजन के द्वारा एक कोशिकीय जीव अमीबा जो है प्रजनन करता है। कई बार मैं पढ़ा चुका हूँ। क्वेश्चन था H2O यानी जल के एक अणु में कितने परमाणु होते हैं? 3 परमाणु। ये क्वेश्चन कई बार रिपीट हो चुका है, ठीक है। ये तो मैंने आपको बता ही दिया साथियों, ये भी मैंने आपको बता दिया, ये भी मैंने बता दिया, ये भी बता दिया आपको, ठीक है। ये कुछ क्वेश्चन ऐसे हैं जो रिपीट हो गए हैं। देखिए, क्वेश्चन है ऐसा कौन सा दर्पण है जिसमें सामने जितनी दूरी पर वस्तु रखी जाए प्रतिबिंब उतनी ही दूरी पर दर्पण के पीछे बनता है? करेक्ट होगा साथियों समतल दर्पण में। तो समतल दर्पण जो है यहाँ आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन था निम्नलिखित में से कौन जब आवर्धन का देखिए जैव आवर्धन होता है, जैव आवर्धन का उदाहरण है। थोड़ा टाइपिंग मिस्टेक है। तो कौन जैव आवर्धन का उदाहरण है? तो कीटनाशक आपके ऑप्शन में दिया हुआ था, यही आपका करेक्ट आंसर होता है। जैसे कि कीटनाशक, DDT, ये जो है जैव आवर्धन का उदाहरण है। आगे देखिए, क्वेश्चन था प्रतिध्वनि निम्न में से किस दूरी पर नहीं होगी? 4 ऑप्शन थे, एक ऑप्शन आपका 10 मीटर दिया हुआ था, वही करेक्ट होता, क्योंकि देखिए प्रतिध्वनि सुनने के लिए न्यूनतम 17 मीटर की दूरी होना ही चाहिए और ये 17 मीटर से कम ऑप्शन था, यही करेक्ट आंसर हो जाता। मानव में वृषण उदर गुहा के बाहर क्यों होते हैं? देखते हो ना, मानव में जो वृषण होते हैं टेस्टिस, वो साथियों उदर गुहा के बाहर होता है। क्यों? क्योंकि देखिए शुक्राणु निर्माण के लिए सामान्य शरीर के तापमान से कम तापमान का होना चाहिए। करीब कितना? तो 2 से 2.5 डिग्री सेल्सियस कम होना चाहिए बॉडी टेम्परेचर से, तभी शुक्राणु का निर्माण होगा। इसीलिए टेस्टिस जो है वो बाहर होते हैं भाई। एक क्वेश्चन था गतिज ऊर्जा का सूत्र क्या होता है? देखिए, गतिज ऊर्जा का यानी काइनेटिक एनर्जी का जो सूत्र होता है वो होता है 12 mv²। सिंपल क्वेश्चन था। क्वेश्चन था कार्बन के किस अपरूप का आकार षटभुज आकृति की होती है? इसका राइट आंसर आपका हो जाता है ग्रेफाइट की। आगे देखिए, क्वेश्चन था रदरफोर्ड के अल्फा कण प्रकीर्णन प्रयोग में स्वर्ण पन्नी पर प्रहार, पानी नहीं स्वर्ण पन्नी पढ़िएगा, स्वर्ण पन्नी पर प्रहार करने के संबंध में निम्न में से कौन सा कथन सत्य है? 4 ऑप्शन दिए हुए थे, एक ऑप्शन था अधिकतर कण सीधे चल जाते हैं, कुछ मुड़ जाते हैं, यही आपको आंसर करना था। नेक्स्ट है उत्तल दर्पण में मुख्य अक्ष के समानांतर आपतित किरण प्रतिबिंबन के बाद किस बिंदु से आई हुई प्रतीत होती है? करेक्ट होता दर्पण के पीछे स्थित फोकस पर आती हुई। नेक्स्ट है किसको गर्म करने पर अंततः बूझा हुआ चूना प्राप्त होता है? तो जब कैल्शियम कार्बोनेट को गर्म करते हैं तो अंततः बूझा हुआ चूना प्राप्त होता है। क्वेश्चन था चीनी को पानी में मिलाया जाता है
तो क्या होगा? देखिए चीनी को अगर पानी में मिलाएंगे तो चीनी स्थायी रूप से घुल जाती है, जो कि एक समांगी मिश्रण का उदाहरण है साथियों। नेक्स्ट क्वेश्चन था सक्रियता यानी रिएक्टिविटी सीरीज क्या दर्शाती है? तो जो रिएक्टिविटी सीरीज होती है यह धातुओं की क्रियाशीलता का क्रम को दर्शाती है। नेक्स्ट है शरीर को नियंत्रित कौन करता है? देखिए शरीर को कौन नियंत्रित करता है? तंत्रिका तंत्र। नेक्स्ट क्वेश्चन था शरीर में वृद्धि, देखिए शरीर में वृद्धि किस हार्मोन के कारण होती है? इसका राइट आंसर आपका होता है ग्रोथ हार्मोन से। आगे क्वेश्चन था अम्ल और क्षार में कौन सा गुण समान होता है? अम्ल और क्षार में कौन सा गुण है जो कि समान होता है? तो दोनों विद्युत अपघटन में विद्युत का संचालन करते हैं, यही गुण अम्ल और क्षार में समान होता है भाई। क्वेश्चन था एक बंदूक और गोली पर प्रतिक्रिया बल समान होता है, फिर भी बंदूक कम विस्थापित क्यों होता है? अब देखिए ये जो है आपको ऑप्शन के अनुसार बनाना था साथियों। एक क्वेश्चन था किसी पिंड का भार पृथ्वी से चांद पर जाने पर कम क्यों हो जाता है? इसका राइट आंसर होता है चांद का गुरुत्वाकर्षण पृथ्वी से कम होता है इस कारण। आगे देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन था जल में ऑक्सीजन की संयोजकता कितनी होती है? तो भाई 2 होती है, सिंपल क्वेश्चन था। नेक्स्ट था निम्नलिखित में से कौन सा एक परिपूर्ण परमाणु द्रव्यमान है? 4 ऑप्शन दिए हुए थे, कार्बन 12 जो कि आपको ऑप्शन में दिया हुआ था यही आपका करेक्ट आंसर हो जाता है, जो कि एक परिपूर्ण परमाणु द्रव्यमान है। क्वेश्चन था निषेचित अंडे को पोषण कहाँ से मिलता है? देखिए मानव में निषेचित अंडे यानी युग्मनज को पोषण प्लेसेंटा यानी अपरा के माध्यम से मिलता है। तो प्लेसेंटा अगर आपको ऑप्शन में ना दिया हुआ हो तो गर्भाशय आपके ऑप्शन में अगर रहेगा तो यही टिक करना है। वैसे ज़्यादातर आपको प्लेसेंटा ऑप्शन में देखने को मिलेगा जो कि टिक करना है। क्वेश्चन था स्क्रोटम में शुक्राणु निर्माण के लिए तापमान कितना होना चाहिए? जो कि मैंने अभी आपको बताया था। देखिए स्क्रोटम यानी अंडकोश में शुक्राणु निर्माण यानी शुक्राणु जनन के लिए तापमान शरीर के सामान्य तापमान यानी 37 डिग्री सेल्सियस से लगभग 2 से 3 डिग्री सेल्सियस कम होना चाहिए, यानी लगभग 34 डिग्री सेल्सियस से 35 डिग्री सेल्सियस, और फ़ारेनहाइट में 93.2 डिग्री फ़ारेनहाइट से 95 डिग्री फ़ारेनहाइट होना चाहिए। क्वेश्चन था वेग और समय के गुणनफल को क्या कहते हैं? तो साथियों वेग और समय के गुणनफल को ही तो हम विस्थापन बोलते हैं ना भाई, विस्थापन कहते हैं। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से कौन सा शंख मछली यानी सेल फिश का उदाहरण है? 4 ऑप्शन दिए हुए थे, एक मसल्स आपको ऑप्शन में दिया हुआ था जो कि करेक्ट आंसर हो जाता। एक क्वेश्चन था पौधों में कोशिका विभाजन के लिए कौन सा उत्तक उत्तरदायी होता है? अब देखिए ये भी ऑप्शन के अनुसार बनाना था। पौधों में कोशिका विभाजन के लिए मेरिस्टमेटिक उत्तक बीजोत्तक उत्तक उत्तरदायी होता है। तो अगर मेरिस्टमेटिक उत्तक दिया हुआ था तो यही करेक्ट आंसर होता है, या फिर आपको साइटोकाइनिन अगर हार्मोन पूछा था तो साइटोकाइनिन हार्मोन हो जाता, लेकिन उत्तक पूछा था तो मेरिस्टमेटिक उत्तक करेक्ट आंसर होता है। याद रखना अगर आपसे कभी भी पूछे, जो कि पूछ भी चुका है, ठीक है, मैंने उस टाइम आपको ये एक्स्ट्रा फैक्ट्स में बताया था कि पूछेगा और पूछ लिया था कि कोशिका विभाजन में कौन सा हार्मोन उत्तरदायी है, तो साइटोकाइनिन यहाँ आपका करेक्ट आंसर हो जाता। देखिए क्वेश्चन यार कई बार रिपीट हुआ है कि कोशिका में एटीपी निर्माण के लिए कौन सा कोशिकांग उत्तरदायी है? तो माइटोकॉन्ड्रिया भाई, जिसको कोशिका का पावर हाउस कहते हैं। एक क्वेश्चन था उत्तल लेंस में यदि अक्ष यानी प्रिंसिपल एक्सिस के समानांतर प्रकाश की किरणें आती है तो प्रतिबिंब कहाँ बनेगी? इसका करेक्ट आंसर होता फोकस पर। क्वेश्चन था सोडियम बाइकार्बोनेट का उपयोग कहाँ किया जाता है और इसे बनाने का सही रासायनिक समीकरण क्या है? क्वेश्चन ऐसा था। देखिए सोडियम बाइकार्बोनेट का उपयोग जो है एंटासिड के रूप में करते हैं, और इसको बनाने का जो सही समीकरण है वो यहाँ मैंने लिख दिया है। NaCl प्लस H2O प्लस कार्बन डाइऑक्साइड मिलकर जो है ये सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट यानी बेकिंग पाउडर बेकिंग सोडा बनाते हैं। क्वेश्चन था ओजोन के एक अणु में ऑक्सीजन के कितने परमाणु होते हैं? सिंपल सा क्वेश्चन था, 3 होते हैं। ओजोन का सूत्र यही होता है ना, तो 3 परमाणु होते हैं भाई। क्वेश्चन था साथियों कोशिका में गैसों का प्रवाह किसके कारण होता है? यहाँ भी डिफ्यूजन यानी विसरण आपका करेक्ट आंसर हो जाता है। क्वेश्चन था निम्न में से कार्बनिक यौगिक कौन सा है? 4 ऑप्शन दिए हुए थे, एक ऑप्शन आपका इथेन दिया हुआ था C2H6 जो कि आपको टिक करना था, ठीक है। देखिए कार्बनिक यौगिक में होते हैं जिनमें कार्बनिक यौगिक वे होते हैं जिनमें कार्बन और हाइड्रोजन मिलकर बना यानी जो हाइड्रोजन और कार्बन मिलकर बनते हैं उन्हीं को कार्बनिक यौगिक बोलते हैं भाई। शरीर का वह कौन सा, देखिए शरीर का वह कौन सा हिस्सा है जो हर महीने के एंड में
स्थापित होने के लिए तैयार रहता है, तो इसका करेक्ट आंसर आपका हो जाता गर्भाशय। आगे देखिए क्वेश्चन था निम्नलिखित में से कौन प्रकाश के प्रकीर्णन का प्रभाव नहीं है। 4 ऑप्शन दिए हुए थे। एक ऑप्शन था उत्तल दर्पण पर इमेज बनना, यही आपका करेक्ट आंसर होता। आगे क्वेश्चन था मैग्नेटिक फील्ड लाइन के बारे में निम्न में से कौन सा कथन सही है। 4 ऑप्शन थे। एक ऑप्शन दिया हुआ था चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं मैक्सवेल लॉ का पालन करती है, यही आपका करेक्ट आंसर हो जाता। आगे देखिए क्वेश्चन था निम्नलिखित में से कौन प्रवर्ती घटक है। प्रवर्ती घटक का उदाहरण है। 4 ऑप्शन थे। एक आपको जस्ता यानी जिंक दिया हुआ था, तो जिंक जो है ये प्रवर्ती घटक का उदाहरण है, यही करेक्ट आंसर होता। आगे देखिए क्वेश्चन था जब अल्कोहल को सल्फ्यूरिक अम्ल की उपस्थिति में एसिटिलीन के साथ अभिक्रिया कराते हैं तो यह प्रक्रिया क्या कहलाती है। तो भाई इस प्रक्रिया या अभिक्रिया को हाइड्रेशन यानी जल योजन या फिर ऑक्सी मक्यूरेशन प्रक्रिया के नाम से भी जानते हैं, याद रखिएगा। आप यह हाइड्रेशन वाला याद रखना, ज़्यादातर आपको यही ऑप्शन में देखने को मिलता है और आपको ज़्यादा देर तक याद भी रहेगा। अगला क्वेश्चन है न्यूरॉन के मुख्य भाग कौन कौन से होते हैं। भाई क्वेश्चन था न्यूरॉन के मुख्य भाग कौन कौन से होते हैं। देखिए एक न्यूरॉन यानी तंत्रिका कोशिका के 3 मुख्य भाग होते हैं। डेंड्राइट्स जो सूचना प्राप्त करते हैं, कोशिकाएं यानी सेल बॉडी जिसको हम सोमा भी कहते हैं जो केंद्रक और कोशिकांग रखता है, और एक्सॉन जो आवेगों को आगे ले जाता है, जिससे एक्सॉन टर्मिनल पर संदेश दूसरे न्यूरॉन तक पहुंचते हैं। आगे देखिए क्वेश्चन था जब कार्बन डाइऑक्साइड कैल्शियम हाइड्राइड के साथ अभिक्रिया करता है तो कौन सा रसायन बनता है। तो कैल्शियम कार्बोनेट बनता है। भाई एक क्वेश्चन था तरंग की चाल का सूत्र क्या होता है। तो चाल बराबर आवृत्ति गुणित तरंग दैर्घ्य होता है। भाई याद रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन था जब प्रतिरोध को श्रृंखला यानी सीरीज में संयोजित किया जाता है तो निम्नलिखित में से कौन सी राशि स्थिर रहती है। तो धारा समान रहता है। आगे देखिए क्वेश्चन था त्वचा किस प्रकार के उपकला उत्तक से बनी होती है। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। क्वेश्चन फिर से रिपीट होगा। तो त्वचा जो होता है ना, ये स्तरीकृत स्क्वैमस उपकला उत्तक से बनी होती है, याद रखना। स्तरीकृत इक्वेमस उपकला उत्तक करेक्ट आंसर होता। क्वेश्चन था इनमें से कौन सा क्लोरीन का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास है। क्लोरीन का परमाणु संख्या आपका कितना होता है, 17 होता है। पहली कक्षा में 2 इलेक्ट्रॉन, दूसरी कक्षा में 8 और बच के कितने रह गए, 17 में 7, तो 7 आपका आखिरी वाले में आ जाएगा। 2, 8, 7 यही क्लोरीन का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास होता है। देखिए क्वेश्चन था एक निम्नलिखित में से कौन सा एक आणविक यौगिक है। अब ये क्वेश्चन भी ऑप्शन के अनुसार बनाना था, उस टाइम मुझे इसका ऑप्शन नहीं मिल पाया था। एक क्वेश्चन था वोल्ट मीटर का उपयोग क्या मापने में करते हैं। तो वोल्ट मीटर से विभवांतर को मापा जाता है साथियों। आगे देखिए क्वेश्चन था ए और बी 2 तार है, ठीक है, जिसकी लंबाई समान है लेकिन ए का अनुप्रस्थ काट क्षेत्रफल बी की तुलना में 2 गुना है। तो ए और बी तारों के प्रतिरोध का अनुपात क्या होगा। तो 1:2 इसका करेक्ट आंसर हो जाता। आगे देखिए क्वेश्चन था उत्तल दर्पण में निम्नलिखित में से कौन सी राशि धनात्मक होती है। तो उत्तल दर्पण में जो है ना, दोनों फोकस और वक्रता त्रिज्या जो होती है ये धनात्मक होती है। ओजोन परत को नुकसान किसके कारण हो रही है। इसका करेक्ट आंसर आपका CFC हो जाता है, क्लोरोफ्लोरोकार्बन के कारण। नेक्स्ट क्वेश्चन था नर और मादा में किस प्रकार का प्रजनन होता है। तो इसमें लैंगिक प्रजनन होता है। भाई क्वेश्चन था जब मादा, ठीक है, में अंडाणु निषेचित नहीं होता है तब क्या होता है, तब मासिक धर्म होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन था अलैंगिक प्रजनन में क्या होता है। तो केवल एक ही जनक होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन था उत्तल दर्पण में वक्रता त्रिज्या कहाँ होता है। तो देखिए उत्तल दर्पण में जो वक्रता त्रिज्या होता है ना, ये दर्पण के पीछे स्थित होता है। तो करेक्ट होता साथियों दर्पण के पीछे। आगे देखिए क्वेश्चन था न्यूटन के गति के नियम के अनुसार, ठीक है, किसी वस्तु पर लगाया गया असंतुलित बल होने पर क्या होता है। तो वस्तु में त्वरण उत्पन्न होती है साथियों, याद रखना। क्वेश्चन था धातु और अधातु कौन सा बंध बनाते हैं। देखिए धातु और अधातु मिलकर आयनिक बंध यानी आयोनिक बॉन्ड्स बनाते हैं, याद रखिएगा। नेक्स्ट है दाब का असह मात्रक क्या होता है। तो दाब का असह मात्रक पास्कल होता है। आगे क्वेश्चन था पौधों में प्रजनन का सही क्रम क्या होता है। देखिए पौधों में प्रजनन का सही क्रम होता है साथियों, देखिएगा, ये युग्मक निर्माण, परागन, निषेचन, युग्मनज का विकास, भ्रूण का निर्माण, बीज और फल बनना, फिर अंकुरन, याद रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन था सूखे पत्ते और फल तब गिर जाते हैं जब हम किसी पेड़ को हिलाते हैं, यह किसका उदाहरण है। तो भैया जड़त्व का उदाहरण है, न्यूटन के पहले नियम का उदाहरण है। नेक्स्ट क्वेश्चन था फेरस सल्फेट के विलयन से लोहे को निम्नलिखित में से कौन सी धातु विस्थापित करेगी। तो इसका राइट होता जिंक,
ठीक है। आगे देखिए क्वेश्चन था अवतल दर्पण द्वारा बनने वाला प्रतिबिंब कैसा हो सकता है। याद रखिए अवतल दर्पण द्वारा बनने वाला जो प्रतिबिंब है ये कैसा हो सकता है भाई। देखिए वस्तु की स्थिति के अनुसार वास्तविक, आभासी, उल्टा और सीधा हो सकता है। दांतों का क्षय, ठीक है, कब शुरू हो जाता है, जब मुंह का पीएच मान कितना कम हो। तो याद रखना जब मुंह का पीएच मान 5.5 से कम हो जाता है तो दांतों का क्षय प्रारंभ हो जाता है। मैंने कई बार आपको पढ़ाया है एक्सपेक्टेड क्लासों में भी। एक क्वेश्चन था एक तितली फूल से भोजन प्राप्त करती है और एक गिलहरी दाना खाती है, ऐसी स्थिति में दोनों किस प्रकार के जीव कहलाएंगे। तो दोनों शाकाहारी जीव कहलाएंगे। नेक्स्ट है बैटरी सेल का सही विद्युत प्रतीक क्या होता है। बैटरी का सही प्रतीक क्या होता है, इस प्रकार से एक बड़ी लाइन एक छोटी लाइन प्लस माइनस, ये आपको चुनना था साथियों। आगे देखिए क्वेश्चन था वैसेक्टोमी, है ना, वैसेक्टोमी पढ़ना। वैसेक्टोमी में किस अंग को काटा या ब्लॉक किया जाता है। अब देखिए वैसेक्टोमी जो होता है ये पुरुषों की नसबंदी को वैसेक्टोमी कहते हैं। इसमें होता ये है कि जो वास्ट डिफरेंस होता है शुक्रवाहिनी, इसको काट दिया जाता है साथियों, जिससे कि वीर्य तो आता है लेकिन उसमें शुक्राणु नहीं होता है। और उसी तरह महिलाओं की जो नसबंदी होती है उसको ट्यूबेक्टोमी कहते हैं, उसमें फेलोपियन ट्यूब को काट दिया जाता है, याद रखना। देखिए क्वेश्चन था एक छात्र कक्षा में आखिरी बेंच पर बैठा, उसे ब्लैक बोर्ड साफ नहीं दिखता है लेकिन 25 सेंटीमीटर दूरी पर लिखे नोट साफ दिखते हैं। इस छात्रा को कौन सा दृष्टि दोष है और उसके उपचार के लिए क्या करना चाहिए। सिंपल सी बात है यार, सामने का दिख रहा है दूर का नहीं, तो इसका मतलब यह है कि उसको निकट दृष्टि दोष यानी मायोपिया होगा और इसके उपचार के लिए अवतल लेंस का प्रयोग करेंगे। एक क्वेश्चन था यदि किसी कार्बन श्रृंखला में, ठीक है, प्रेफिक्सेस या सफिक्सेस लगाए जाते हैं तो वह किसे दर्शाते हैं। तो याद रखना क्रियात्मक समूह या कार्यात्मक समूह को दर्शाते हैं। एक क्वेश्चन था आइसोबार का गुण क्या है, ये तो ऑप्शन के अनुसार बनाना था। एक क्वेश्चन था लाल रक्त कोशिकाओं का आकार कैसा होता है। देखिए लाल रक्त कोशिकाओं का आकार उभय अवतल यानी बायोकॉनकेव डिस्क के जैसा होता है। तो बायोकॉनकेव डिस्क यहाँ आपका करेक्ट आंसर हो जाता। क्वेश्चन था हाइड्रा में मुकुलन द्वारा होने वाला प्रजनन किस प्रकार का होता है। तो ये अलैंगिक प्रजनन होता है। क्वेश्चन था अमीबा में खाद्य श्रृंखला क्या होता है। देखिए अमीबा का खाद्य श्रृंखला जो होता है स्यूडोपोडिया, भोजन, खाद्य रिक्तिका और फिर पाचन। आगे देखिए क्वेश्चन था कोशिका में प्रजनन कहाँ से होता है। इसका करेक्ट आंसर आपका होता है केंद्रक से। एक क्वेश्चन था यदि किसी वस्तु की ऊंचाई को दोगुना कर दिया जाए तो उसकी स्थितिज ऊर्जा कितनी गुनी बढ़ जाएगी। देखिए यदि किसी वस्तु की ऊंचाई को दोगुना कर दिया जाए तो उसकी स्थितिज ऊर्जा भी दोगुनी हो जाएगी साथियों। एक क्वेश्चन था निम्न में से कौन सी ज्वाला के साथ नहीं जलती है। तो ज्वाला के साथ चारकोल, 4 ऑप्शन दिए हुए थे, एक आपका चारकोल दिया हुआ था, यही आपका करेक्ट होता क्योंकि चारकोल जो है ना ये धुआं के साथ जलता है। ये इसमें जो है ना लौ यानी ज्वाला थोड़ी उत्पन्न होती है। कोयला को जलाते हो तो क्या वो जलता है, नहीं ना, उसमें केवल धुआं आता है और उसमें भले ही आपको ताप मिलता है लेकिन वो जलता थोड़ी है। आगे देखिए क्वेश्चन था जब कैल्शियम ऑक्साइड जल के साथ अभिक्रिया करता है तो उत्पादन के रूप में क्या प्राप्त होता है। तो भाई कैल्शियम हाइड्रोक्साइड प्राप्त होता है। एक क्वेश्चन था रिएक्टिविटी सीरीज में कॉपर के ठीक ऊपर पाया जाने वाला तत्व कौन सा होता है। हाइड्रोजन। ये रिएक्टिविटी सीरीज याद रखना, सबसे ऊपर होता है पोटासियम, फिर कैल्शियम, ठीक है। देखिए पोटासियम के बाद सोडियम, है ना, माफी चाहते हैं। देखिए सबसे ऊपर आपका पोटासियम होता है, उसके बाद सोडियम, फिर कैल्शियम, इसी प्रकार से आगे ये जो रिएक्टिविटी सीरीज है इस पर नज़र दौड़ा लेना पेपर से पहले। एक क्वेश्चन था संतति कोशिका में गुणसूत्रों की संख्या किस प्रक्रिया द्वारा आधी हो जाती है। इसका राइट होता अर्धसूत्री विभाजन के द्वारा। एक क्वेश्चन था यदि अवतल दर्पण के सामने वस्तु अनंत पर रखी हो तो प्रतिबिंब कैसा बनेगा। राइट होता वास्तविक, उल्टा और फोकस पर बिंदु आकार पर मिलता हुआ, ठीक है, फोकस बिंदु पर आकर मिलता हुआ। एक क्वेश्चन था तंत्रिका कोशिका में प्रोटीन संश्लेषण का मुख्य कार्य कौन करता है। इसका राइट आंसर हो जाता साथियों राइबोसोम। तो साथियों ये क्वेश्चंस थे, मैं इसका एक और पार्ट कराऊंगा जिसमें बचे हुए क्वेश्चंस आपको करवा दूंगा साइंस का, लेकिन उससे पहले आपको करंट अफेयर्स वाला क्लास करा दूंगा। यानी जो अभी तक 81 शिफ्टों में करंट अफेयर्स के क्वेश्चंस पूछे गए हैं वो मैं आपको एक ही क्लास में कराने वाला हूं, तो उसको आप जरूर देख लेना क्योंकि बहुत सारे क्वेश्चंस पहले भी रिपीट हुए हैं और आगे भी होंगे, ठीक है। तो इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करिए, दोस्तों के साथ शेयर करिए और साथियों चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। कमेंट बॉक्स में बताना आपका पेपर कब और किस शिफ्ट में है। चलिए तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद साथियों, वंदे मातरम।